अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 इस्लामियात के गेस्ट पेपर 2026 विद पेयरिंग स्कीम। तो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम की वीडियो जो है सेपरेट से अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इसका पेपर पैटर्न कैसा बना है और साथ हम देखेंगे कि हमारे कौन से जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और किस तरह का पेपर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली मैं आपके साथ 5 पेपर शेयर करूँगी, सिर्फ आपने यही प्रिपेयर करने हैं, कोई मॉडल पेपर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो आप इजीली जो है फुल मार्क्स इस्लामियात के पेपर में अचीव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ जो है एमसीक्यूज की शीट जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी। आपको इससे पता चलेगा, ये आपको ऐसा जो लगेगा जैसे आप पेपर दे रहे हैं, मतलब कि ये टेस्ट पेपर है और उसी पैटर्न से बना हुआ है जैसे आपका पेपर एग्जाम्स में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम फर्स्ट हाफ बुक का जो पेपर देखते हैं। इसमें एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे पेपर पैटर्न जैसे बना होगा उसी तरह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट हाफ बुक के हम एमसीक्यूज देखते हैं, जिसके कुल नंबर जो होंगे 20 होंगे और हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। बबल्स अपने ध्यान से फिल करने हैं, क्योंकि बबल्स अगर आप ना फिल करेंगे, आपने एमसीक्यूज के ऑप्शन पर टिक भी किया हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बबल फिल करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। कुरान मजीद के हफाज कराम कसीर तादाद में शहीद हुए जंगे यमामा में। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला एमसीक्यूज है, सहाय सता में शामिल हैं 6 किताब में। ठीक है, इसका जो है वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अल्फू का क्या मनी है, माफ़ करने वाला। ठीक है, इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, 4 वाला एमसीक्यूज है, कुरान मजीद में जो है किस सूरत में तौहीद का जिक्र किया गया है, तो यह सूरत इखलास। इसका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है रिसालत का लघवी मानी क्या है, पैगाम पहुंचाना। इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। वादी हुनैन मक्का मुकरमा से कितने फासले पर है, 30 किलोमीटर। 7 वाला एमसीक्यूज का जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, वफूद का दिन। और 8 वाला एमसीक्यूज है उसका इकरा बिन हाफिज। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या तबूक नाम है चश्मे का। इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे एक सुई के लिए। इसका भी एक वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 11 वाले एमसीक्यूज का जो है वो ऑप्शन ज़कात करेक्ट है, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स है, इल्म और रिज़्क़ में इजाफा बरकत के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, किस चीज़ का, सिला रहमी का। ठीक है, इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट 13 वाला एमसीक्यू है, जब 2 गवाह मौजूद हों तो गवाही हो जाती है वाजिब। ठीक है, हज़रत इमामुल ज़ैनुल आबिदीन का रंग मुतग़य्यर हो जाता था वज़ू करते वक्त। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 15 वाले एमसीक्यूज़ का जो है मज़कूरा तमाम ऑप्शन करेक्ट है। 16 वाला एमसीक्यूज़ है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की जायबतश कहाँ हुई, हुमायूं में। ठीक है, इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 17 वाला एमसीक्यूज़ है, 17 वाले एमसीक्यूज़ का जो है मिसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। खाना खाकर शुक्र अदा करने का अजर कितना है, रोज़ेदार के बराबर। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, अबुल अंबिया। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला एमसीक्यूज़ है कि 27 दर्जे। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ है जो मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए हैं और आपके 20 ही आने हैं और ये हाफिज़ शाह बुक से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद हम इसका देखते हैं पेपर सब्जेक्टिव कैसे आएगा, उसका पैटर्न कैसा होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये सब्जेक्टिव पार्ट है, इसके कुल नंबर 80 है। हमारे पास 2 ओवर 30 मिनट्स का टाइम होगा इसको अटैम्प्ट करने का। हिस्सा 2 में होंगे हमारे पास दर्जन में से कुछ से 6 हमने जवाब लिखने हैं और हमारे पास ऑप्शन होंगे 9। ठीक है, मतलब कि 3 की चॉइस है। जो आपको इजी लगते हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 वाला क्वेश्चन है, 10,000 में से कोई 6 ही दें हैं, इसके भी 6 ही करने हैं और इसके होंगे 12 मार्क्स। ईच क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही पेपर आएगा और जो अंदर सिर्फ आजमाइनी पूछे हुए हैं भी आपने मिस नहीं करने। ठीक है, तर्जुमा के जो अंदर वो जो कोई भी वर्ड देके उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे 3 पोर्शन जो हैं वो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, तीसरा पोर्शन जो है वो 4 वाला क्वेश्चन होगा। इसमें से हमने क्या करना होंगे, 8 के जवाब देने होंगे। इसके होंगे हमारे पास 16 नंबर और इसकी चॉइस होगी हमारे पास 12 दिए गए होंगे और हमने इसमें से करने 8 4 की चॉइस होगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आएगा हिस्सा सोम, जिसमें से हमने करना है कोई हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखना है। ठीक है, कोई सी 2 लिखनी है और हमें गिवन होंगी 4। ठीक है, इसमें से अपने 2 जो है वो अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन आएगा, दर्ज झैल में से किसी अहम शख्सियात पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं। ठीक है, इसमें से 2 पे लिखना है, इसकी भी 2 की चॉइस होगी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कोई से 2 सवालात के जवाब लिखिए। इसके भी होंगे हमारे पास 4 और इसके भी होंगे हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो 10-10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, हमने तफसीली नोट लिखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है फर्स्ट हाफ बुक से जो सिलेक्ट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका पेपर पैटर्न होगा और जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाफ बुक से आ सकता है वो मैंने आपके सामने जो है वो दिखा दिया है। यही फर्स्ट हाफ बुक से इंपॉर्टेंट है और एज अ गेस्ट पेपर आपको ये सजेस्ट किया गया है। तो अगर आपने फर्स्ट हाफ बुक की प्रिपरेशन कर ली है तो आप इसको एज अ टेस्ट पेपर लें। अगर आपके सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो है फर्स्ट हाफ बुक की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हाफ बुक का जो है वो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड हाफ बुक से एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं वो हम पहले देखते हैं। लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है? कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला एमसीक्यूज़ है अर-रशीद का क्या मानी है? हिदायत देने वाला। इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हशर के दिन काफिर चल कर आएंगे मुंह के बल, इसका भी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है, फ़र्ज़ है, ठीक है, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 5 वाला एमसीक्यूज़ है हज का रुकन आज़म है वकूफ़ अरफा, ठीक है। उसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज़ है खुतबा हज्जतुल विदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से गवाही ली रिसालत का हक अदा करने की, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत का ताल्लुक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, और तो गुलामों और नमाज से। उसके बाद 8 वाला एमसीक्यूज़ है कि आप सल्लम पर यहूद की ईमान न लाने की क्या वजह थी? हसद और गरूर, ठीक है, इसका दोनों वाले ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 9 वाला एमसीक्यूज़ है अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक की नूर से, ठीक है। उसके बाद 10 वाला एमसीक्यूज़ है हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं, इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 11 वाला एमसीक्यूज़ है तमाम अम्बिया कराम की जामिया किताब है कुरान मजीद, ठीक है। उसके बाद फिर 12 वाला एमसीक्यूज़ है कि मुकर्रर वक़्त पर सैरी इफ्तारी करने का क्या फ़ायदा है? किसकी तालीम हो जाती है? नज़्म व ज़ब्त की, ठीक है, इसका जो है वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कि ग़ज़वा तबूक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या पेश किया? सारा सामान, ठीक है, इसका जो है वो घर का सारा सामान, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 14 वाला एमसीक्यूज़ है यतीमों की परवरिश करना और फलाह के अंजाम देना क्या कहलाता है? सखावत व एसार, ठीक है, ये इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कनीयत थी अबू हमज़ा, ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का असली नाम क्या है? उस्मान मरवंदी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 18 वाला एमसीक्यूज़ है, उसका ऑप्शन है इल्म व हदीस वाला करेक्ट है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यूज़ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या लक़ब था? खलीफुल कुरान, ठीक है, ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ थे जो हमारे पास सेकंड हाफ बुक से सिलेक्ट किए गए थे, मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब सेकंड हाफ बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बुक में निशान लगा लें और उसकी प्रिपरेशन करें। जो इंपॉर्टेंट अहादीस हैं, तफसीली क्वेश्चंस हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी। जी स्टूडेंट, जो सेकंड हाफ बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, सबसे पहले हिस्सा दोम है, दर्ज में से कोई 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा पेयरिंग स्कीम से कि किस किस चैप्टर से इस क्वेश्चन की पेयरिंग बन रही है। पेयरिंग स्कीम की वीडियो आप देख लें। उसके बाद 3 वाला एमसीक्यूज़ है, इसमें से हमने 6 के जवाब देने हैं, इसके भी होंगे 12 मार्क्स। उसके बाद हमारा 4 वाला क्वेश्चन है जिसमें से हमने सॉल्व करने हैं 8 और उसके होंगे हमारे पास 16 मार्क्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड हाफ बुक से वो आपने सिर्फ यही करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा हिस्सा सोम में आएगा अहादीस का, जिसमें से हमने 2 अहादीस करनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इनकी निशान लगा लें जो सेकंड हाफ बुक से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास कोई सी 2 अहम शख्सियात पर नोट लिखे हैं, तो ये वाली शख्सियात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्ट की गई हैं, आपने इनमें से 2 पे लिखना है, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सारी प्रिपेयर कर दी क्योंकि एग्जाम में कोई भी इनमें से आ सकती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिस पे हमने 2 सवालात के तफसीली जवाब देने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है सेकंड हाफ बुक से सिलेक्ट किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सारे करने हैं, ठीक है। और अगर आपने हाफ बुक की तैयारी कर ली है नेक्स्ट हाफ बुक की भी, तो आप इसको एज अ टेस्ट पेपर लें, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो आपके पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पहले फर्स्ट हाफ बुक का देखा है पेपर, उसके बाद हमने सेकंड हाफ बुक का देखा है, अब हमने फुल बुक से जो सिलेक्ट किया गया है पेपर वो देखते हैं। फुल बुक से ओनली 3 पेपर सेलेक्ट किए गए हैं, तीनों आपने करने हैं, टोटल हो जाएंगे आपके फर्स्ट 5, ठीक है। ये 5 पेपर आप कर लेंगे तो इसी में से आपके हदीस आनी है, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसी में से आपके एमसीक्यूज आ जाने हैं, तफसीली नोट भी हैं जो इधर से ही आ जाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम फुल बुक का पेपर देखते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ का ही पोर्शन आएगा। सबसे पहले हम इसके जो है एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है तमाम मुसलमानों को एक किरत और लहजे पर मुतफिक करने वाली कौन सी शख्सियत है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला एमसीक्यूज़ है अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक व मालिक और राज़िक का कहलाता है तौहीद रबूबियत, ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट 3 वाला एमसीक्यूज़ है 5 नमाज़ें गुनाहों का ऐसे खात्मा करती हैं जैसे पानी मैल को, ठीक है, इसका यह वाला ऑप्शन करेक्ट है। 4 है नबी करीम खातुल नबीयीन के अमल को कहा जाता है हदीस फ़ाइली, ठीक है, इसका भी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 5 वाला एमसीक्यूज़ है सूरह अहज़ाब की किस आयत में नबी करीम खातमुन नबीयीन की खत्म नबूवत का वाज़ेह ऐलान है? 40वीं आयत में। खाना खाकर शुक्र अदा करने का अजर बराबर है रोज़ेदार के, ये हमने पहले भी किया था। 7 है इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तकब्बुर की वजह से, ठीक है, इसका भी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किन हकूक़ की अदायगी की बार बार तकीद की है? हमसाए की।
उसके बाद स्टूडेंट्स 9 वाला MCQ है हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात कहाँ हुई, सुपुर्द खाक कहाँ हुए, मदीना मुनव्वरा में। उसके बाद 10 वाला MCQ है अहद रिसालत में कितने लोगों को फतवा देने की इजाज़त थी, 4, ठीक है। उसके बाद हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना क्या कहलाता है, तदवीन अहादीस। इसका जो है हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे कि आप तो आपके दाएं तरफ कौन होगा, तो दाएं तरफ होंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाएं तरफ होंगे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीज़ा हज अदा किया ज़िंदगी में एक दफ़ा, ठीक है। ग़ज़वत तबूक के मौका पर इत्काब बिन मलिक की तौबा कबूल हुई सच बोलने की वजह से। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 15 वाला MCQ है हज और उम्रा के लिए इकट्ठे एहराम बांधना क्या कहलाता है, हज कुरान कहलाता है। उसके बाद 16 वाला MCQ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया के इस्तकबाल के लिए क्या किया, अपने चादर बिछाई, ठीक है। उसके बाद है यहूद मदीना नबी वसल्लम की ईमान न लाने की क्या वजह थी, हसद और गरूर। उसके बाद है गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है शहादत। कुरान मजीद के मुताबिक पड़ोसियों की इकसाम है 3। उसके बाद हमारा लास्ट MCQ है हज़रत उमर बिन आस के कबीले का क्या नाम था, बनु सैम, ठीक है। इसका हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स से हमारे पास 20 MCQ से जो फुल बुक से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद हम इससे देखते हैं कि फुल बुक के इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस एज अ टेस्ट पेपर। जी स्टूडेंट्स हमारे पास फुल बुक के पेपर 1 है। 10 जल में से कोई 6 जाके मुख्तलिफ चीज़ जवाब दीजिए। जो फुल बुक से सिलेक्ट किए गए हैं वो ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 वाला क्वेश्चन है वो भी देखें, ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें से आपने 6 के जवाब देने हैं। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन है जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अहादीस हैं फुल बुक से वो भी आपके सामने है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मिस नहीं करनी है। उसके बाद 6 वाला MCQ है कि किस शिक्षात पर नोट लिखें, ये भी आपने सारा करना है। और 7 वाले क्वेश्चन का जो तफसीली नोट लिखना है ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फुल बुक से सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट हाफ बुक का पेपर के MCQs भी सॉल्व करवाए हैं, सेकंड के भी, थर्ड के भी। बाकी जो 2 बुक हैं फुल बुक के जो पेपर हैं MCQs वाले वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ, ये सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने यही 5 पेपर करने हैं तो आपका पेपर जो है वो डन है। इसमें 100 मार्क्स जो है वो डन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बाकी भी आल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स और पेयरिंग स्कीम अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर सकूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने मुझे बताना है कि आपका पेपर जो है वो कैसा आया था इस पेपर से, ठीक है, और कितने % आया था। क्योंकि ये 5 पेपर जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फुल बुक से यही गेस्ट पेपर सेलेक्ट किए गए हैं। कोई मॉडल पेपर आप नहीं करना, सिर्फ यही करना है। और आल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स और पेयरिंग स्कीम आप मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो देख सकते हैं। और आपको जिसकी चाहिए आगे गेस्ट पेपर्स की वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हो रहा है। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको एग्ज़ाम्स के बाद आप नेक्स्ट क्लास में जब प्रमोट हों तो उससे भी जब आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।